नमस्कार, आप देख रहे हैं इटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और एक ऐसा शो जहां पर आपके हर आर्थिक सपने की उड़ान को पूरा करने की कोशिश की जाती है। जी हाँ, और ये सब होता है सही निवेश स्ट्रैटेजी आपको बताकर। क्या कुछ खास है आज के शो में आपको बताएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले ऑन द शो पर एक नज़र। छोटे शहरों में बड़े अमीर, जानिए बढ़ते भारत की बदलती तस्वीर में कैसे छोटे शहरों में से मिल रहे हैं बड़े रत्न। क्या होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग, कैसे वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए आपको करनी चाहिए तैयारी, करेंगे इस पर चर्चा शो में आगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का है सपना, बताएंगे किन गलतियों से बचे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप भी अपने निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ, इटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर का एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शेयर बाजार हो या म्यूचुअल फंड हो, निवेश का एक ही मकसद होता है कि निवेश किए हुए पैसों पर आपको बम्पर रिटर्न मिले। अब यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग किस तरह का निवेश करने का तरीका है। दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट इस विद्या के बड़े खिलाड़ी भी माने जाते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट दरअसल ऐसी कंपनियों के स्टॉक को खोजना होता है जो अपने वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर ट्रेड कर रहे हों, यानी कंपनी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन को देखते हुए उसके शेयर जिस ऊंचाई पर होने चाहिए, ट्रेडिंग उससे नीचे हो रही होती है, और ऐसे स्टॉक में पैसे लगाने पर लॉन्ग टर्म में आपको तगड़ा रिटर्न मिलने की भी काफ़ी गुंजाइश होती है, काफ़ी चांसेस होते हैं। अब सुनने में तो ये आपको काफ़ी आसान और दिलचस्प लग रहा होगा, लेकिन अगर इसको एक रणनीति के तौर पर अमल में लाया जाए, स्टॉक्स के लिए हो या अगर आप म्यूचुअल फंड के रास्ते के जरिए इसको अपनाना चाहते हैं, तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ इटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी भी जब जुड़ गए हैं। अब संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात हो रही है और देश और दुनिया के जो बड़े दिग्गज निवेशक हैं वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के बहुत बड़े फ़ैन भी माने गए हैं। अब यहाँ पर किन गलतियों पर फोकस करना चाहिए या किन गलतियों से बचना चाहिए वैल्यू इन्वेस्टिंग करते वक्त, इस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन एक समा बांध देते हैं। बताएं वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। हाय कविता, तो जैसे कि आपने बताया वैल्यू इन्वेस्टिंग एक्चुअली ऐसे स्टॉक्स में या इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना होता है जहां पर जो करंट मार्केट प्राइस होती है वो एक्चुअली उस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको कि कहा जाता है कि उसकी रियल वैल्यू आपकी ओपिनियन में ज़्यादा होती है कंपेयर टू करंट मार्केट प्राइस, उसको अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरीके से करते हैं तो आपको बेहतर रिटर्न मिलने की चांसेस होते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको अप्लाई करना, जो कि आपने बताया, बहुत डिफिकल्ट है, और मेरा भी मानना यही है कि अप्लाई करने के लिए आपको मल्टीपल बिहेवियरल एटीट्यूड्स चाहिए और आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए मल्टीपल स्किल्स के ऊपर टू आइडेंटिफाई वैल्यू स्टॉक्स। तो है बहुत सिंपल सुनने में, लेकिन प्रैक्टिस करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसके कुछ रूल बुक्स हैं, हम समझ सकते हैं, बट अगर जो ये अच्छे से कर सकता है वो बेहतर रिटर्न कमा सकता है मार्केट में। सही कहा आपने, इसकी भी एक रूल बुक है जो समझनी होती है और हर किसी के बस की बात नहीं है। ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके लिए आपको न सिर्फ स्ट्रैटेजी से परिभाषित होना पड़ेगा, आपको पता होनी चाहिए, बल्कि आप जिस तरह की कंपनी में निवेश करना चाहते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारियाँ बहुत होनी चाहिए। संतोष, एक और सवाल जो जहन में आ रहा है वो ये है कि क्या हर किसी को ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल सीखना चाहिए, समझना चाहिए, या ये केवल चुनिंदा निवेशकों की ही बस की बात है। तो कविता, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स को जो आपने बताया कि वर्ल्ड के दिग्गज इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफेट
बेंजामिन ग्राहम जिन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट को एक्चुअली समझाया है पूरे वर्ल्ड को, यही इन्वेस्टमेंट तरीके से करनी चाहिए इन देयर ओपिनियन। बट मैं ये नहीं कह सकता कि ये किसी को करना चाहिए किसी को नहीं करना चाहिए। आइडियल वर्ल्ड के अंदर हर इन्वेस्टर को एक वैल्यू इन्वेस्टर बनना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपनी हार्ड अर्न सेविंग्स कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसको एटलीस्ट ऐसे खरीदना चाहिए जहां पे आपके पास पैसा कमाने का या रिटर्न कमाने का मौका हो। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आपके पास हमेशा एक मौका रहेगा। वो मौका अगर आपको रिटर्न दिखे जाए 6 महीने में या 6 साल में, वो एक डिस्कवरी प्रोसेस है जो कि रियल वर्ल्ड में मालूम पड़ेगी जब आप इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से हर इन्वेस्टर को एक्चुअली एट हार्ट वैल्यू इन्वेस्टर होना चाहिए और तभी जाके वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकता है। तो संतोष, यहाँ पर मेरे ख्याल से आप कुछ टिप्स लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में समझना चाहते हैं और उसमें अपनी रणनीति बनाना चाहते हैं। तो बताएं, पहला आपका टिप कौन सा होगा? मैं इसको कहूंगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग है कविता। पहला प्रिंसिपल मैं कहूंगा कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप जब आप एक वैल्यू इन्वेस्टर तभी बन सकते हैं जब आप इन्वेस्ट करें, ना कि स्पेक्यूलेट। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और स्पेक्यूलेट नहीं कर रहे हैं तो उसका तीन चीजों से आपको पता चलेगा कि वो डिफरेंस क्या है। कि आपने एक अच्छे से कंप्लीट थरो रिसर्च करी है उस स्टॉक या कंपनी के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके फंडामेंटल समझते हैं, उसमें कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ग्रोथ एस्पेक्ट्स क्या है, वो आप समझते हैं। सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास एक एडिक्वेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब ये कि जो आपने रिसर्च करी, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है तो इसकी रियल वैल्यू मार्केट में क्या होनी चाहिए अगर उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स प्रूव होते हैं तो, और करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूंगा, अगर कोई कंपनी है जिसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 100 रुपीज पर शेयर और आपको लगता है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअली 120 रुपए है, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली अगर मार्केट ने इस कंपनी को बराबर से वैल्यू किया तो मेरे 20 रुपए आसानी से बन सकते हैं। तो एक्चुअली मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है टू कॉल समथिंग एज वैल्यू इन्वेस्टमेंट। और तीसरा है कि आपके पास रिटर्न बनने का मौका होना चाहिए। तो अगर आप कभी भी अपने रिटर्न स्टॉक मार्केट से वैल्यूएट करेंगे तो कोई भी इन्वेस्टर चाहेगा कि वो एक रिस्क फ्री रिटर्न से एक्स्ट्रा रिटर्न कमाए। रिस्क फ्री रिटर्न मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स्ड डिपॉजिट, तो ये एक रिस्क फ्री रिटर्न माना जाता है इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में। तो अगर आपके पास रिटर्न कमाने का मौका उससे ज्यादा है कि 7-7.5% से आप ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, तो ये तीनों क्राइटेरिया एक साथ अगर जब आएंगे तो मैं कहूंगा कि उसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स। तो सबसे पहले ये चेक करिए बिफोर इन्वेस्टमेंट कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तीनों चीजें क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहा है या ना। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे निवेशक हैं ना जो निवेश को लेकर जोखिम नहीं ले पाते हैं, या जोखिम बहुत एक्सट्रीम केसेस भी हमने देखे हैं संतोष, आप भी जानते ही हैं। या तो ऐसे निवेशक हैं जो बहुत ज़्यादा जोखिम लेना पसंद करते हैं और कुछ ऐसे जो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। अब जब वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात आती है तो इसमें रिस्क एपेटाइट आपकी कैसी होनी चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा कितना होना चाहिए, वो हम कैसे समझें? तो एक्चुअली कविता, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है इन माय ओपिनियन। जैसे कि हम बहुत बार बात करते हैं सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। एसेट एलोकेशन अल्टीमेटली आता है कि कितना रिस्क आप अपने पोर्टफोलियो में सहन कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना एलोकेशन तैयार करिए। तो ये भी इन माय ओपिनियन सेम ही है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। तो कोई इन्वेस्टर होगा जो बोलेगा कि मेरा तरीका है एक जोखिम कम करने का बाय हैविंग हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मैं बोलूंगा कि मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा चाहिए स्टॉक के अंदर, कम से कम 20% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा तो ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। कोई बोलेगा कि मेरे लिए 10% भी काफी है, कोई बोलेगा मेरे को 30% चाहिए। तो हर इन्वेस्टर अपना खुद का रिस्क के हिसाब से एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी तय कर सकता है, सो दैट उसका नुकसान कम हो कंपेयर टू व्हाट वो झेल सकता है। तो आप अगर ये रखेंगे, एक रूल बुक बना के रखेंगे, तो आप एक सुटेबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपकी एपेटाइट को मैच करे।
ये बताएं हमें संतोष, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप अलग अलग टाइम होराइजन्स में निवेश कर सकते हैं क्या, कि आपका जो हर निवेश का जो औचित्य है, जो आपका उद्देश्य है, वो लंबा नज़रिया ही होना चाहिए, क्या टाइम होराइजन को लेकर कोई खास रणनीति अपनानी चाहिए वैल्यू इन्वेस्टिंग करते वक्त? सो कविता, बाय डेफिनेशन आप जब वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना बहुत ज़रूरी है। ये डिफरेंट इन्वेस्टिंग स्टाइल्स जो होती हैं, मोमेंटम, ग्रोथ, इससे अलग होती हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक्चुअली प्ले में तभी आता है फॉर अ स्टॉक जब मार्केट उसको वैल्यू नहीं कर रहा होता है। कि अगर आप स्टॉक मार्केट को क्लोजली देखेंगे तो आजकल इंफॉर्मेशन हर जगह पे अवेलेबल है, न्यूज़ चैनल्स पे है, सोशल मीडिया पे है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप गूगल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन एक एडवांटेज नहीं बचा है, हर आदमी के पास इंफॉर्मेशन पूरी बराबर है। तो आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बाय डेफिनेशन आइडेंटिफाइंग स्टॉक्स जो अपनी करंट प्राइस से बहुत करंट वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे अवेलेबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता। तो दैट मीन्स कि बहुत लोग अगर कोई वैल्यू स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये मार्केट शायद आसानी से देख नहीं पा रहा है उसकी वैल्यू। तो बाय डेफिनेशन वो लंबा इन्वेस्टमेंट पीरियड आपके पास आ जाएगा। तो आप अगर कम से कम 3 से 5 से 7 साल का होराइजन लेके चलते हैं तो भी आप एक वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो करिए। नहीं तो आपके पास जो पेशेंस अगर आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते तो आप नुकसान करेंगे और वो फिर आपको एक और एक्स्ट्रा रिस्क लेने में मजबूर करेगा। क्योंकि टिपिकली जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आपकी 100 रुपए की चीज 80 रुपए आती है तो उसको वापस अप्रिशिएट करने के लिए 25% बढ़ना पड़ता है। तो अगर वो 25 से नहीं बढ़ेगी लेकिन 20 से ही बढ़ेगी तो 96 रुपीज पे पहुंचेगी। तो आप अपने पैसे को वसूल करने के लिए और ज्यादा रिस्क लेने की बिहेवियर एग्जिबिट कर सकते हैं, जो कि नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो सबसे पहले ये करिए कि आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करिए वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल में, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। संतोष, अब इन्वेस्टिंग स्टाइल तो संतोष आपने हमें समझा दी है, लेकिन अब किस तरह के मार्केट डायनामिक्स और मार्केट ट्रिगर्स को हमें पहचानना होगा, क्योंकि बाजार में तो कई तरह के ट्रिगर्स होते हैं जो अलग अलग तरह के सेक्टर्स पर, कंपनियों पर काम करते हैं। ठीक है, अब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की जब बात करें तो यहाँ हमें किन मार्केट डायनामिक्स पर, ट्रिगर्स पर फोकस करना चाहिए, इसकी समझाइश एक निवेशक कैसे ले, क्योंकि रणनीति तो खैर आखिर इन्हीं ट्रिगर्स के चलते ही बनेगी। बराबर कविता। सो एक्चुअली मार्केट डायनामिक्स को अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस के साथ मैरी करेंगे तो आप एक बेटर वैल्यू इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो कभी भी अगर आप कोई सेक्टर को समझिए, अभी मैं एग्जैक्टली वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर सकता फ्रॉम सेक्टर स्पेसिफिक, क्योंकि उसके लिए मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो अगर आप टेलीकॉम स्टॉक्स देखेंगे 2020 और 2021 में, तो काफी रिलायंस इंडस्ट्रीज में काफी तेजी आई थी, भारतीय एयरटेल में काफी तेजी आई, क्योंकि एक मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि टेलीकॉम को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि एक बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर था पैंडेमिक में पूरी इंडिया के लिए, तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी और बढ़ावा देगी और इनके पास एक रेवेन्यू बेस लेवल रेवेन्यू ऑलमोस्ट गारंटीड है कि हर आदमी आजकल 4G और डेटा पे चल रहा है और एक वॉइस कॉल पे चल रहा है, बिकॉज पूरी दुनिया घर से बैठ के काम कर रही थी। तो अगर आप इसको समझेंगे और वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पे देखेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस ये होगा कि ये एक टेलीकॉम सेक्टर है जो कि आज ऑलमोस्ट एक FMCG सर्विस जैसे बन के रह गया है और गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करेगी। तो आपके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हो सकती है और आपके पास एक फ्यूचर आउटलुक भी हो सकता है। और साथ में मार्केट डायनामिक्स ये है कि जितनी भी इंटरनेट कंपनीज हैं वो ग्रो करते जा रही हैं, तो आप अपने सेक्टर अंडरस्टैंडिंग, स्टॉक अंडरस्टैंडिंग और गवर्नमेंट पॉलिसीज को साथ में मैरी करेंगे, जब मतलब कि इन्वेस्टमेंट थीसिस को और मार्केट डायनामिक्स को मैरी करेंगे, तो शायद आप एक बेटर इन्वेस्टर बन सकते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करके कंपेयर टू एवरीबॉडी एल्स। तो जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं संतोष, तो यहाँ पर क्या केवल हम स्टॉक्स की ही बात कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड के जरिए अगर कोई निवेश करना चाहे तो इस रणनीति को अपनाया जा सकता है, क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल कविता। सो एक्चुअली जैसे कि हम ये पूरे प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे हैं, ये जाहिर है कि हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर इसको फॉलो नहीं कर सकता। इनफैक्ट मेरे ओपिनियन में बहुत कम इन्वेस्टर्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑलमोस्ट फुल टाइम जॉब है। तो ये चीज़ फंड मैनेजर्स काफ़ी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, और आप उन पे रिलाई कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन वैल्यू फंड्स। तो मार्केट में सेबी कैटेगरीज के हिसाब से काफ़ी एएमसीज के पास वैल्यू इन्वेस्टिंग फंड्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट नाम से अवेलेबल हैं, और इसमें पैसिव फंड्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं, जो कि एक निफ्टी वैल्यू 20 इंडेक्स के नाम से एक फंड्स अवेलेबल हैं जो कि इंडेक्स ट्रैक करते हैं। तो आप या फिर एक एक्टिव फंड मैनेजर पे रिलाई कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन वैल्यू फंड्स, और आप एक पैसिव फंड भी खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो दोनों तरीके से आप अगर इन्वेस्ट करेंगे या कंपेयर टू ऑन योर ओन, तो शायद आप एक बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं फ्रॉम वैल्यू इन्वेस्टिंग कंपेयर टू इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन। चलिए, वैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसा मुद्दा है संतोष, जहाँ पर आप भी शायद सहमत होंगे। हमें काफ़ी समय देना चाहिए, और ये ऐसा मुद्दा नहीं है जो एक आधे घंटे के एपिसोड में निपटाया जाए। बहरहाल फ़िलहाल हमारे पास समय की कमी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग पर जितना हाईलाइट हो सके उतना हाईलाइट किया, दर्शकों को समझाइश दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कविता। चलिए, हम आगे बढ़े।